क्या करता है वो भूत? गला दबता है मेरे साथ, मेरी गलत हरकत होती है, सोती हूँ तो आपके पति कहाँ हैं? वो घर पे, वो मानते नहीं है कि हम। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर लाल बटन होगी, ध्यान से देखिए, नीचे उसे क्लिक करिएगा और शेयर कीजिएगा। फेसबुक व्हाट्सएप में सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी, ताकि सबको इसका लाभ मिले। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब महाराज जी के पास जाकर महिलाओं ने किए ऐसे प्रश्न जिसे सुनकर महाराज जी भी दंग रह गए। प्रिय भक्तों, महिलाओं ने क्या प्रश्न किए और महाराज जी ने उनका किस तरह से जवाब दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं यह वीडियो। श्रीमन नारायण गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ठाकुर जी, हम आपको जो है यूट्यूब फेसबुक पे देखते थे तो सोचते थे पता नहीं आपसे कभी मिलना होगा या नहीं होगा। आज हम बांके बिहारी मंदिर आए थे दर्शन करने, तो पता चला आपकी कथा हो रही है, तो फिर हम अपने परिवार के साथ आए। ये हमारे पति देव हैं और ये मेरा बेटा है, इसका नाम विष्णु है। वाह। हाँ कोई सवाल? हाँ ठाकुर जी, आपसे एक सवाल करना है। आप हमें ये बताइए कि हमें अपना वैवाहिक जीवन और अपना सांसारिक जीवन कैसे मतलब अच्छी तरीके से जीना चाहिए। वैवाहिक जीवन में दिमाग लगाओ, शरीर लगाओ, शरीर से और दिमाग से परिवार को संभालो, व्यापार को संभालो, पति बच्चों को संभालो, और दिल से और मन से भगवान को संभालो। भगवान को मन की ज़रूरत है तो मन भगवान में रहे। परिवार को दिमाग की ज़रूरत है, दिमाग से परिवार चलता है, तो दिमाग परिवार में लगाओ, दिल भगवान में लगाओ, तन संसार में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। भगवान में तो ठाकुर जी बहुत मन लगता है, पर बहुत से लोग कहते हैं ढोंग है, तुम ज्यादा भगवान में ध्यान मत लगाया करो। कुछ नहीं होता है, सिर्फ दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है जो भगवान में ध्यान लगाता है। लेकिन मैंने शुरू से ही ठाकुर जी, जब 4th क्लास में थी तब से ही मैंने भगवान में हमेशा ध्यान लगाया है, और भगवान सुनते भी हैं, पर दुनिया जो है ना मन भटकाती है। ठाकुर जी कथाएं सुना करिए, कथा सुनते हैं ठाकुर जी, मन भी ठीक होगा। और भगवान में मन लगाने वाला, जो लोग कहते हैं कि भगवान में मन लगाओगे तो दुख पाओगे, भगवान में मन लगाने से ना, भगवान आनंद के सागर हैं। भगवान कृष्ण का नाम है आनंद, इसलिए बोलते हैं नंद के आनंद भयो। हाँ, जय कन्हैया। संसार के लोगों में दुख है। आप संसार के किसी भी व्यक्ति के पास बैठो, वो व्यक्ति सिर्फ अपना दुख बताएगा और दुख बताएगा, रोएगा। तो जब सामने वाला दुख बताएगा तो आपके अंदर क्या होगा? आप कोरोना बैक्टीरिया वाले के पास बैठोगे तो आपको कोरोना आएगा। किसी की आँख आ गई है और आप उसके पास बैठेंगे ना, तो आपकी भी आँखें आ जाएंगी। उसी तरह संसार के लोग दुखी ज़्यादा हैं, तो संसार के लोग जहाँ बैठते हैं दुख बताते हैं, तो उनके साथ बैठोगे तो दुख आएगा। पर भगवान का नाम आनंद है। जब भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन से जुड़ते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान आनंद देते हैं, सुख नहीं देते। सुख तो संसार में मिलता है क्षणिक, सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, पर भगवान का नाम है आनंद। इसलिए भगवान की शरण में जो रहता है आनंदित रहता है। सांसारिक वो लोग समझते नहीं है, वो अज्ञानी है जो ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति में दुख मिलता है। वो ठाकुर जी आज के समय में समझ लीजिए, वो ऐसे हैं जैसे सुअर को नाले में रहने की आदत हो गई है। तो अब नाले में रहने वाले सुअर को बताओ कि भाई गंगा जी जाओ, बढ़िया शुद्ध जल है, मस्त, वहाँ जाओ, और सुअर को आप गंगा जी में पहुँचाओगे ना, तो वो गंगा जी में उसे अच्छे नहीं लगेगा, क्योंकि आदत हो गई है नाले में रहने की। ऐसे संसार के लोगों से ज़्यादा बातें ना किया करो। संसार के लोग दुखी हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है कि भगवान के पास जाएंगे, कहीं हमें
क्योंकि कुछ लोगों को नहीं। और फिर ठाकुर जी एक बात ये भी है कि इंसान हमसे मना करता है कि तुम भगवान के पथ पे मत जाओ, और फिर पीछे से वो खुद चल देता है। नहीं तो उससे पूछो ना कि भाई भगवान के पथ पर ना चलें, तो पूछो कि कहाँ जाएं, किसके पथ पर चलें। किसके पथ पे चले? पूछो उनसे कि भाई भगवान के पथ पर ना चलें तो भूत पिशाच के पथ पर चलें, डाकनी पिशाचनी के पथ पर चलें, हाँ। किसके पथ पर चलें, उनसे पूछो ना पलट के। लेकिन ठाकुर जी मैं किसी की बात नहीं मानती हूँ, मैं अपने मन की करती मानती हूँ, नहीं हो भगवान तो में ध्यान पूछो भी लगाती मत, हूँ। मैं सबसे सलाह लेना भी नहीं चाहिए। नहीं लेती हूँ ठाकुर जी, मैं किसी की भी बात नहीं मानती हूँ। मानते नहीं हैं पर बात तो करते ही है ना। बात करते हैं, इधर उधर लोग करते हैं बात। ये सब बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 17 लोगों की सलाह लोगे तो मंथरा ने भी तो कैकेयी को सलाह ही दी थी और कैकेयी ने उसकी सलाह मान ली। तो पता नहीं कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और कब दूसरे की सलाह, गलत सलाह हम लोग मान लें, इसलिए सलाह भी सबसे नहीं। ठाकुर जी एक बात और पूछनी थी, ये बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, इन्हें भी कुछ बताइए आप। मेरा वैसे भगवान के चरणों में मेरा शुरू से ही मन था गुरु जी, शुरू से ही, मतलब मैं 15 साल की उम्र से ही मतलब सेवा ही सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरी बहुत ही लगन है पूजा पाठ में। इनको तेज करो थोड़ा सा बेटा, इनको तेज करो पीछे वालों को। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी मुझे। और राधे राधे गुरु जी। गुरु जी पहले तो आप मेरी बात मानना, कोई मेरी बात नहीं मानता है। माइक पास में लो। मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को ऊपरी छाया है ना वो। माइक पास में लो ना, मुंह के पास। हेलो? हाँ, हाथ नीचे करो हल्का सा। वो ऊपरी छाया होती है ना, वो है मेरे ऊपर 10 सालों से। क्या है आपके ऊपर? भूत प्रेत होते हैं ना वो। आपके ऊपर भूत है? हाँ। कौन सा भूत है? कोई नहीं मानता भी नहीं है कोई मेरी बात। नहीं तो आपके ऊपर भूत रहता है। हाँ, मेरा कौन सा वाला भूत? पता नहीं है मेरे को। क्या करता है वो भूत? गला दबता है मेरे साथ, मेरी गलत हरकत होती है, सोती हूँ तो आपके पति कहाँ हैं? वो घर पे, वो मानते नहीं है कि हम पास में तो सोए रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते तो हैं। कौन सा भूत है, क्या कहता है, क्या चाहता है आपसे? पता नहीं गुरुजी, क्या चाहता है? मेरे को कुछ नहीं पता। कुछ बात नहीं करता आपसे? नहीं। कब से है? 10 साल हो, ये बड़ा वाला लड़का ये हुआ जब से ही है। अच्छा, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता कि भूत है? मैंने 10 साल में मैं बहुत जगह घूमी हूँ, सबने ये बताया ऊपरी। आपने देखा उसे? नहीं। तो फिर कैसे मानती हो कि है? जब ये कोई करता नहीं है आखा, जैसे बागेश्वर वाल बाबा करते हैं, ऐसे छोटे मोटे होते हैं, इनके पास गई हुई हूँ मैं। हाँ। वो बताते हैं। अरे वो तो कोई, आप तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बीमारी बताएगा। नहीं गुरुजी, पंडित के पास जाओगे, भूत प्रेत बता देगा, है ना? मेरे को तकलीफ होती है गुरुजी ऐसी, मानो पलीजा में कोई नहीं मानता मेरी बात। आप नारायण कवच का पाठ किया करो। वो तो करती हूँ मैं। क्या है नारायण कवच? सुनता आता नहीं है, सुनती जरूर हूँ। नारायण कवच की पुस्तिका ले लो, 5 रुपया की मिलती है, उसका हिंदी पाठ किया करो। और श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः का जाप किया करो। राधे राधे ठीक है? गुरुजी। और ये अफवाह जो मन की भ्रांति है उसे निकाल भी दो। ये हाँ, भूत गुरुजी, प्रेत पता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये हमारे जो हम गलत सोचते हैं ना, जैसा सोचते हैं हम वैसा हो। यदि मैं सोचने लग जाऊं कि मेरे पास कोई भूत है, तो फिर वो सच में वो नेगेटिविटी, 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। पितर नहीं होते, पुराने पितर हाँ होते होते हैं। इनके जैसा ये मेरे अपने नहीं है, परिवार में उनका नाम निकलता है कि वो आदमी है, वो औरत है, ऐसे करके। मैं तो वो उनके बारे में कुछ, उनके घर के मानते तो नहीं फिर है। उसका आपसे क्या संबंध है? वो ही मेरे नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम जपा करो, जो हमने बोला वो किया करो। ये भूत प्रेत ना, आप भगवान के हैं ऐसा भाव बनाओ तो आप ना पॉजिटिविटी से भरेंगे। हाँ, कथा सुनने के बाद बहुत आराम है। फर्क पड़ा कथा के बाद? हाँ, तो कथा जब अंदर जाएगी तो जो गलत चीजें हैं, नेगेटिविटी है, वो भाग जाएगी। गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दो, बस आप मेरी लास्ट उम्मीद हो, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। कोई बात नहीं, भगवान सुनेंगे आपकी, चिंता ना करिए। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। मेरा ये प्रश्न था, वृंदावन में राधा रानी तो इतनी मीठी है, पर यहाँ का पानी क्यों खारा है? क्योंकि राधा रानी जब भगवान कृष्ण गए ना, तो ब्रज में सभी लोग भगवान की याद में इतना रोए कि उनके आंसुओं से ये पूरी धरती गीली हो गई। और इतनी गीली हुई कि आज तक यहाँ खोदने पर पानी खारा नहीं, बल्कि गोपियों के आंसू ही निकलते हैं।
और आंसू खारे होते हैं, इसलिए यहाँ का पानी खारा है। ठीक है, राधे राधे आप महाराज। कथा सुनते हैं? जी महाराज जी। तो आपको कथा में क्या अच्छा लगा? मुझे यही अच्छा लगा है, ये माताओं की सेवा करना आपने बताया, और बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये सब बताया आपने। और मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ जब से आई हूँ, जब से मैंने कथा सुनी आपकी। 2 महीने हो गए मुझे कथा सुनते हुए। पहली बार मैं आई हूँ वृंदावन, अभी तक नहीं आई हूँ। अच्छा, बट अच्छा लगा आपको वृंदावन? बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी कथा सुनकर। बट मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ बस, खुश आपकी रहिए। कथा सुनकर। राधे राधे अच्छा, औरों को भी जोड़िए, ठीक है? ठीक है, औरों को भी बताइए, वो भी कथा सुने। राधे राधे खुश रहो, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम हेमा है, मैं नई दिल्ली से आई हूँ। बताइए। पहले मुझे विश्वास नहीं था किसी चीज़ पे, किस पर? कथा वगैरह इन पे नहीं था। अच्छा। तो मैं पहले विश्वास नहीं करती थी किसी भी चीज़ पे। मेरी मम्मी देखती थी तो मैं इग्नोर मारती थी, मम्मी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने आपकी कथा देखनी शुरू की तो मुझे बहुत खुशी होने लगी, और हमेशा गुस्से में, हर चीज़ में, तो जैसी देखती थी तो शांत रहती थी। तो अब बहुत अच्छा लगता है। मैं 1 साल से देख रही हूँ आपकी कथा। अच्छा, तो और जी। हाँ जी, अब मेरा बेटा भी देखने लग गया। तो इन 1 सालों में आपके जीवन में कथा से कोई बदलाव हुआ? बहुत चेंजेस आए। चेंज हुआ ना? हाँ जी, और आपके जितने भी सॉन्ग है, सुबह मॉर्निंग में उठते ही मेरे हस्बैंड, बेटा बहुत खुश हो जाते हैं आपके सारे सॉन्ग सुन के। सुंदर। ठीक है, आप बच्चों को भी सुनाइए, सब परिवार को भी सुनाइए। और ये सत्य है कि जो लोग कथा को इग्नोर करते थे, उनके कान में एक बार कथा चली जाए तो कथा खुद अपनी तरफ खींच लेती है, चुंबक की तरह, मैग्नेट। एक और गुरुजी, बताइए। हमें पहले इष्ट देवता नहीं पता था कौन से हैं। आपकी जो कथा सुन के हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान हुआ। हाँ तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से सभी महिलाओं को समझाते हुए उनके प्रश्न का जवाब दिया। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।